गेह गुफा हो गगन दिशाएं तेरे हो बस वसन सदा। द्वादश विधि तप विकास मधुरिम इष्ट उड़ाले अशन सुधा। परमागम का अर्थ प्राप्त तुझ गुणावली तब बनता है। वृथा याचना मत कर अब तू मुनियों की यह कविता है। सकल विश्व में और दूसरा नव समगुरुतम नहीं रहा। उसी तरह बस यह भी निश्चित अणुसम लघुतम नहीं रहा। मात्र इसी पर ध्यान दे रहे सूक्त यहाँ जो प्रचलित है। स्वाभिमान मंडित जन ओ क्या नहीं दीन से परिचित है। याचक बनकर दीन याचना दीन भाव से करता है। मैं माने तब उसका गौरव दाता में जा भरता है। मेरा निर्णय मानो यदि यह प्रमाणपन नहीं रखता है। दान समय में दाता गुरु याचक लघु क्यों दिखता है। ग्रहण भाव को रखने वाले नीचे जाते दिखते हैं। ग्रहण भाव को नहीं रखते वे ऊपर जाते दिखते हैं। इसी बात को स्पष्ट रूप से तुला हमें बतलाती है। बड़ी पालड़ी नीचे जाती खाली ऊपर जाती है। धनी जनों से धन की इच्छा सभी निर्धनी करते हैं। धनी बनाकर किंतु तृप्त भी उन्हें धनी कब करते हैं। याचक की ना प्यास बुझाता धनिक पना क्या काम रहा। धनिक पना से अधिक निर्धन मय मुनिपन बर अविराम रहा। अतल अगम पाताल छू रही आशा की जो खाई है। तीन लोक की सब निधियां बीज से नहीं भर पाई हैं। किंतु उसे बस पूर्ण रूप से स्वाभिमान धन भरता है। इसीलिए तू मान धन ही धन भव दुख हरता है। तीन लोक के नीचे जिसने किया था किसने पाई। आह नहीं है अथाह आशा खाई खुद दुखदाई भाई। किंतु यही आश्चर्य रहा है किया इसे भी समतल है। तज तज विषयों को भविकों ने धार संतोष धन संबल है। भाव भक्त से शुद्ध असन यदि यथा समय श्रावक देते। तन की स्थिति तप की उन्नति हो तभी स्वल्प कुछ मुनि लेते। महामना मुनियों को वह भी लज्जा का ही कारण है। अन्य परिग्रह को फिर किस विधि कर सकते वे धारण है। देह असन धन ग्रही व्रती है दाता इस विध शास्त्र कहे। निज पर हित हो असन गहे मुनि निरीह तन से पात्र रहे। पात्र दान दे पात्र दान ले राग द्वेष यदि वे करते। कलयुग की यह महिमा कहते बुद्धि जिस पर लज्जा करते। त्रिभुवन आलोकित जिससे हो तब वर केवल ज्ञान सही। सहज आत्म सुख मिटे इन्हें मिटाया विधि ने विधि पहचान यही। विधि निर्मित इंद्रिय पा इंद्रिय सुख तू चखता लाज नहीं। दीन क्षुधित कुछ खा पी कर क्यों सुखित बने दुख भाज नहीं। व्रत तप पालो सहो परी से स्वर्गों में तुम जाओगे। विषयों की यदि रुचि में है मन में विषयों को बस पाओगे। भोजन पाने यद्यपि प्रतीक्षित क्षुधित क्षुदाखी व्यथा अहो। किंतु पेय पी नष्ट कर रहे भोजन को क्यों वृथा अहो। बाहर भीतर संग
रहितपन मुनिपन ही धन बना हुआ। मृत्यु महोत्सव सदा मनाना जिनका जीवन बना हुआ। साधु जनों को एकमात्र बस विशद सुलोचन ज्ञान सही। फिर विध उनको क्या कर सकता विचलित या भयवान कभी। जीवन जीने की अभिलाषा आशा धन की जिन्हें रही। कर्म उन्हें पीड़ित कर सकता भीति कर्म से उन्हें रही। जिनकी आशा निराशता में किंतु ढली फिर कर्म भला। उन्हें दुखी क्या कर सकता है सुख में आत्म धर्म भुला। चक्री पद को पाकर भी तज तापस बन कर तपते हैं। परम पूज्य वे बनते जन मन नाम उन्हीं के जपते हैं। पुरुष बने हैं किंतु तपो को तज विषयन में झूल रहे। पद पद पर उनकी निंदा हो हित का साधन भूल रहे। चक्री पंतज तपता विस्मय करना विफल रहा। अनुपम अव्यय आत्मिक सुख यह चूक सुतप का सफल रहा। समझ विषम विषयों को तज तप धर पुनि तज तप मोही। सुधी नहीं उन्हीं का सेवन करते रहा महाविस्मय सोही। उन्नत सैया तल से नीचे भूतल पर आशीष गिरता। संभावित पीड़ा लख कर तब कपता भय से है गिरता। त्रिभुवन से भी उन्नत तप गिर से गिरते मतिवर यति हैं। किंतु भीति नहीं होती उनको होते विस्मय हम अति हैं। अतिचार से अनाचार से हुआ महाव्रत दूषित हो। योग सुतप का उसे मिले तो शुचिपन से जट भूषित हो। विमल विमलतम उस तप को भी मलिनतम करता है। सदाचार से दूर दुष्ट जो दुराचार भर धरता है। जहाँ कहीं भी मिलते सौ कौतुक विस्मयकारी है। उन सब में भी उन दो पर ही होता विस्मय भारी है। परमामृत का प्रथम पान कर पुनः से जो वमन करे। सुकृत रहित वे व्रतधर व्रत तज फिर विषयन में रमण करे। वायु शत्रु आरंभादिक को पूर्ण रूप से त्याग दिया। निज बल संग्रह करने वाला अब थोड़ा सा जाग जिया। असन शयन गमनादिक में हो जागृत निज रक्षण करना। रागादिक का क्षय करना हो व्रत पालन हर्षण करना। कतिपय नयमय शाखाओं में वचन पत्र से सजा हुआ। अमित धर्म के निलय अर्थमय फूल फलों से लदा हुआ। उन्नत श्रुततर समकित मतिमय जड़ जिसकी अर्थि दृढ़तर भी। बुद्धजन अपने मन मरकट नित रमण करावे उस पर भी। अव्यय व्यय में एक अनेक भी विलसित होती निज सत्ता। वही द्रव्य पर्याय वशलसती गौण मुख्य हो मति। मत्ता आदि रहित है मध्य रहित है अंत्य रहित भी जगत रही। सुविध चिंतन बुद्ध जन कर लो रहो जगत में जगत सही। एक द्रव्य ही एक समय में द्रव्य रूप भी लसता है। नाश रूप भी वही दिखाता जन्मदार कर हंसता है। यदि इस विध ना स्वीकृत करते फिर यह निश्चित होता है। नित्यपने का अनित्यपन का ज्ञान हमें जो होता है। बोध धाम ही क्षणिक नित्य ही अभाव में ही तत्व रहा। चूंकि उचित ना इस विध कहना उस विध दिखता तत्व कहाँ। भेदात्मक हो लसता किंतु तत्व वह प्रतिपल है।
इसी भांति सब आदि अंत बिन समझो मिलता शिव फल है। रवि संभाता आत्म का है स्वभाव केवल ज्ञान रहा, उसका मिलना ही मिलना है। शिव सुख है अविराम रहा, इसीलिए तुम सुचिर काल से शिव सुख की यदि चाह करो। ज्ञान भावना के सरवर में संग त्याग अवगाह करो। ज्ञान भावना का फल भी वह ज्ञान मात्र बस भास्वर है। श्लाघनीय है अर्चनीय है, नश्वर नहीं अविनश्वर है। किंतु ज्ञान की सतत भावना अज्ञ करे भव सुख पाने। अहो मोह की महिमा न्यारी, सुख दुख क्या है ना जाने। शास्त्र अग्नि में भविजन निज को जला जला शुचि हो लसते। मणिसम बन कर मन हर सुख कर लोक शिखर पर जा बसते। उसी अग्नि में मलिन मुखी हो राख राख बन कर नसते। किंतु दुष्ट वे विषयी निज को विषय पाप से पाश से हैं कसते। बार बार बस ज्ञान नेत्र को फैला फैला लखना है। पदार्थ दल जिस विद है उस विद उसको केवल चखना है। आत्म ज्ञाता मुनि वे केवल ध्यान सुधा का पान करें। किंतु भूल भी राग देश को कभी नहीं गुणगान करें। कर्म निर्जरा सहित किंतु वह जब तक विधि बंधन पलता, तब तक भवदति में आत्म का भ्रमण नियम से है चलता। एक छोर से रस्सी बंधती एक ओर से खुलती है, तब तक निश्चित मतनी की वह भ्रमण क्रिया तब बस चलती है। एक ओर से भले छोड़ दो रस्सी मतनी नहीं रुकती, और छोर से नियम रूप से बंधती भ्रमती है रहती। उसी भांति कुछ कर्म छोड़ते बंद भ्रमण पर नहीं मिटते। पूर्ण निर्जरा यदि करते हो बंद भ्रमण तब सब मिटते। भले पालते समित गुप्तियाँ तुम बहुविध तप हो धरते। बहुविधिवत का बंधन बंधता राग द्वेष यदि हो करते। तत्व ज्ञान को किंतु धारते राग रोष यदि नहीं करते। उन्हीं समितियाँ गुप्त पाल कर मुक्ति रमा को झटवरते। हित पथ के प्रति अरुचि भावो अहित पंथ का राग वही। पाप कर्म का बंध कराता अतः उसे तू त्याग यहीं। इससे जो विपरीत भाव है पाप मिटाता पुण्य मिले। दोनों मिटते शिव मिलता पर प्रथम पाप पुण्य मिटे। मूल और अंकुर जिस विद वे सदा बीज से उदित रहे। मोह बीज से राग द्वेष भी उदित हुए हैं विदित रहे। तत्व ज्ञान के तेज अनल से उन्हें जला कर शांत करो। तप्त क्लांत निज जीवन को तुम सुधा पिला कर शांत करो। नस पर गहरा घाव पुराना पल पल पीड़ा प्रद होता। सदुपचार घृत आदिक का हो मिटता सीधा पद होता। मोह गाव भी संग ग्रहण से सुचिर काल से सता रहा। संग त्याग से वह भी मिटता शिव मिलता गुरु बता रहा। मित्र मानते तुम उनको यदि सुखित तुम्हें जो करते हैं, तथा शत्रु यदि उन्हें मानते दुखित तुम्हें जो करते हैं। किंतु मित्र जब मरते तब तुम विरह दुख अति सहते हो। अतः मित्र भी शत्रु हुए फिर शोक वृथा क्यों करते हो। मरण टले ना टाले मरते अपने परिजन पुरजन हैं। विलाप कर कर रोते खुद भी मरण समय में जड़ जन हैं।
उन्हें सुगति यश किस विध मिलते, वीर मरण के सुफल रहे। सुधी करें ना शोक मरण में, फलतः शिव सुख विमल गहे। इष्ट वस्तु जब मिटती तब हो शोक, शोक से दुख होता। इष्ट वस्तु जब मिलती तब हो राग, राग से सुख होता। अतः सुधी जन इष्ट हानि में शोक किए बिन मुदित रहें, तथा सर्वदा सुखी सर्वथा उन पद में हम नमित रहें। इस भव में जो सुखी हुआ हो, वही सुखी पर भव में हो। दुखी रहा है इस जीवन में, वही दुखी पर भव में हो। उचित रहा है सुख का कारण, सकल संग का त्याग रहा। उससे उल्टा दुख का कारण, ग्रहण संग का राग रहा। मरण प्राप्त कर पुनः मरण को, जग प्राणी जो पाते हैं, उनका वही ही जन्म रहा है, साधु संत यों गाते हैं। किंतु जन्म में जन्म दिवस में होते मोही प्रमुदित हैं। मना रहे वे भावी मृत का उत्सव, यह मम अभिमत है। सकल श्रुतामृत पी डाला है, चिर से खरतर तपधारा। उनका फल यदि नाम यशादिक, चाह रहा गतिमत वाला। तप तरु में जो लगा फूल है, उसे तोड़ता वृथा रहा। सरस पक्व फल किस विध फिर तू खा पाएगा, व्यथा रहा। तथा सर्वदा लोके क्षण विन, श्रुत का आलोडन कर लो। उचित तपो से तन शोषण कर, निज का अवलोकन कर लो। इंद्रिय विषयों कषाय रिपुओं, जीत विजेता तभी बनो। तप श्रुत का फल शम है, मुनिजन गीत सुनाते तभी सुनो। विषय रसिक को लख कर क्यों कर, विषय भाव मन में लाते। भले अल्प हो विषय भाव, अति अनर्थ जीवन में लाते। उचित रहा यह तैलादिक तो, अपत्य रोगी को जैसे। निषिद्ध मानो निषिद्ध ना है, सशक्त भोगी को वैसे। अहित विधायक विषयों में रत, विषयी जन भी त्याग करें। निज प्रमदा यदि पर पुरुषन में, एक बार भी राग करे। भव भव में जिनने परखे, विषय विषम विष से सारे। निज हित में रत बुध किस विध, फिर विषयों में रत हो प्यारे। दुराचार कर दूषित निज को कर चिर, बहिरातम रुलता। अब तुम मुनि बन निज चारित, जल से अंतर आत्म धुलता। मिले आत्म से परमात्म पद मिलता, केवल ज्ञान महा। आत्म से आत्म में आत्मिक सुख का कर अनुपान आ। दास बना कर तुमने अब तक कष्ट दिया, अति कटतर है। अनशनादि तप से इसको अब कृश कृशतर कर अवसर है। जब तक तन की स्थिति है, तब तक ले लो तुम इससे बदला। स्वयं शत्रुआ मिला मिटा ले, भीतर का बाहर बलला। प्रथम जनन हो तन का, तन में भांति भांति इंद्रिय उगती। इंद्रिय निज निज विषय चाहती, विषय वासना अति जगती। फलतः होती महाहानि हो, श्रम भय अग हो दुर्गति हो। अनर्थ जड़ है तन यह तेरा, तप तपता यदि शिव गति हो।
मोह भाव से मंडित जन ही तन का शोषण करते हैं, विषयों का सेवन करते हैं, आत्म शोषण करते हैं। जब सब कुछ उनको सुलभ रहे हैं, कोई दुष्कर कार्य नहीं, विष पी कर भी जीवन जीना चाह रहे वे यार नहीं। इधर उधर दिन भर मृग गण वे दुखित हुए वन में भ्रमते, किंतु राति में ग्रामादिक के निकट स्थान में आ जमते। इसी भांति कलयुग में मुनिगण दिन में रहते हैं वन में, किंतु खेद यह निशा बिताते नगर निकट के उपवन में। यद्यपि आज तुम तप धरते हो बच कर रागी बनने से, यदि लुटती वैराग्य संपदा कल स्त्रीजन के लखने से। जनन मरण तो नहीं मिटाता किंतु बढ़ाता उस तप से, श्रेष्ठ रहा वह ग्रस्तपन ही शास्त्र कह रहा तुम सबसे। स्वाभिमान और लज्जा तज कर जीवन जीता स्वार्थ बिना, स्त्री के वश अपमानित शत शत बार हुआ अति आर्त बना। ठगा हुआ है स्त्री तन से तू किंतु साथ वे नहीं चलते, रहा सुधी यदि अतः राग तज तन का जिससे विधि पलते। एक गुणी से एक गुणी का हो सकता समवाय नहीं, किंतु काय से एक रहा तब कष्ट खेद। बस हाय यही तब तन नहीं है तन में रचता अभेद, जिसको मान रहा छिदता भिदता भववन में तू बहुत दुखी भयवान रहा।